पूछा जाता है बोर्ड में कि साल्विया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल्विया व बैलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव बना के पूछ दिया जाता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बैलिस्नेरिया और साल्विया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो बैलिस्नेरिया में एग्जाम्पल इसका उत्तर जो होगा, आंसर होगा बैलिस्नेरिया में जल परागण तथा साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल्विया और बैलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण पाया जाता है। तो बैलिस्नेरिया में जल परागण और साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। बैलिस्नेरिया में जल परागण और साल्विया में कीट परागण पाया जाता है। तो परागण का जो क्वेश्चन था वो संपन्न हुआ। अब चलते हैं इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निषेचन और द्विनिषेचन में अंतर पूछा जाता है। तो एक एक करके इसका वर्णन कर दे रहा हूं। पहले तो निषेचन देखा जाए कि निषेचन क्या होता है। पुष्पी पौधों में निषेचन क्या होता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है। तो अगर फिगर के माध्यम से आपको समझाया जाए तो आप देखिए ये पुष्पी पौधे का अंडाशय है। इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। एक बीजांड का संरचना बनाकर दिखा रहा हूं। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इस बीजांड में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होती है और निभाग की ओर 3 कोशिका होती है। बीच में, तो इसको बड़ा कर दे रहा हूं, छोटा हो गया है, तो बड़ा बना रहा हूं। फिगर बड़ा रहेगा तो समझने में आसान हो जाएगा, दिखेगा स्पष्ट। ये एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड की संरचना है जो बीजांड बिंदु पर जुड़ा होता है। तो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका और निभाग की ओर 3 कोशिका। बीच में एक 2 केंद्रक वाला एक कोशिका होता है जिसे द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। अब अगर इस अंडाशय के वर्तिकाग्र पर कोई परागकण आता है तो इसके नमी से मॉइस्चराइज होकर अंकुरित पराग नली बनाता है यहां से, और पराग नली से होते हुए बीजांड द्वार की ओर से बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। अब ये विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बनाते हैं। ये जो बीच वाला बीजांड के अंदर जो बीच का कोशिका है इसको कहते हैं अंड कोशिका।
अंड कोशिका। तो अगर इसमें से एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है तो इसी को सत्य निषेचन कहते हैं। सत्य निषेचन, सत्य निषेचन कहते हैं। तो हम परिभाषा निषेचन का क्या बोल सकते हैं? परिभाषा बोलेंगे कि जब नरयुग्मक अब नरयुग्मक में यहां से हम परागकण ले रहे हैं तो कोष्ठक में लिख सकते हैं परागकण तथा मादा युग्मक मादा युग्मक में क्या है? अंड कोशिका है, अंड कोशिका। अब ये दोनों के दोनों परागकण और अंड कोशिका दोनों अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। तो जब नरयुग्मक मतलब परागकण, मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका आपस में संलयित होकर अब मिलेंगे तो एक नरयुग्मक का ये जो n है ये n है 2n हो जाएगा। तो संलयित होंगे तो युग्मन बनाएंगे और युग्मन कैसा होता है? द्विगुणित होता है। संलयित होकर द्विगुणित मतलब 2n युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज कैसा होगा? 2n होगा। द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। क्लियर? निषेचन कहते हैं। इसमें क्या दिखा? जब यहां से अगर हम फिगर से देखते हैं तो फिगर में आपको दिख रहा है कि एक अंडाशय के अंदर एक बीजांड है। बीजांड के बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका है। बीच वाले कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं। किनारे के दोनों कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। किनारे के दोनों कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। अब यहां से जब नरयुग्मक मतलब परागकण आ रहा है तो विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बनाता है। एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका के साथ संलयित होता है जिसको सत्य निषेचन कहते हैं और इससे युग्मनज बनता है, फिर बीज का निर्माण होता है। अब इसके बाद अगर हम परिभाषा लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं कि जब नरयुग्मक मतलब परागकण, ये वाला परागकण तथा मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका, मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका आपस में संलयित होकर मिलकर द्विगुणित, ये भी परागकण अगुणित होता है, अंड कोशिका अगुणित होता है, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे द्विनिषेचन।